नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पिछले लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% क्या है, अधिक है, और बी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट कम है, इसको हमको बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 24% अधिक है। तो यहाँ ए और बी की बात हो रही, तो यहाँ ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% क्या है, अधिक है। तो ये जो ए की आय है बी की आय से कितना अधिक है, 24% क्या है, अधिक है। तो हमने माना बी की आय, हम क्या मान ले, हमने माना बी की आय कितना है, 100। हमने मान लिया कि बी की आय कितना है, 100। अब इसमें क्वेश्चन में दिया, कह रहा है ये जो ए की आय है इस बी की आय से कितना अधिक है, 24% क्या है, अधिक है। तो आप कह सकते हैं ये जो ए की आय होगी बी की आय का कितना होगी, 124% होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप पर क्या होती है, 100% होती है कि नहीं होती। तो ये जो ए की आय है बी की आय से कितना अधिक है, 24% अधिक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो ए की आय होगी बी की आय का 124%, और 100 में हम 124% निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 124। तो यहां से अगर हम करेंगे, यहां से क्या है, 100 का 100, यानी बी की आय का कितना होगी ए की आय, 124%। 124% का मतलब 124/100, तो ये डायरेक्ट कितना आएगा, 124 आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है बी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट क्या है, कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जिसके साथ तुलना होती वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है, या जिसके साथ का या सा लगा हो या जिसके साथ तुलना की जा रही वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है बी की आय ए की तुलना में, बी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट कम है। तो बोलो बी की आय कितनी है, 100, ए की आय कितनी है, 124। तो बोलो ये जो बी की आय है कितना कम ही, यानी ये जो बी की आय है ए की आय से कितना कम है, 24 कम है। तो यहां से हम कम परसेंटेज निकालेंगे, यानी कितना कम है, तो बी की आय ए से कितना कम है, 24 कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। जिसके साथ तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ होता है, बटे में होता है। और क्या निकालना, परसेंटेज, यानी कितने परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से 24 कम है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कराएंगे, 100 से गुणा, 100 से गुणा कराते ही क्या लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह। अब इसको काटो, 4 तिहाई 12 और 4 एक कम 4, और ये क्या हो जाएगा, 2500 को 100। तो यहां से आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 24 में कराएंगे तो क्या आएगा, 2500 को 100, और ये 25 दूनी 50, 50 10 60, तो क्या आएगा, 600/31%। तो कितना आ जाएगा, 600/31% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो बी की आय है ए की तुलना में 600/31% क्या है, कम है। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है यदि 120 को x% कम किया जाए तो इसको x% बढ़ाने पर क्या होता, प्राप्त होता। तो सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे, अगर 120 को x% बढ़ा क्या कर दिया जाए, कम किया जाए। अगर सपोज करिए 120 को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप पर क्या होती है, 100% होती है। तो 120 को 10% बढ़ाने का मतलब अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो यहां से अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 120 और प्लस का 120 का क्या हो रहा, 10% हम क्या करेंगे, यहां बढ़ाएंगे। तो यहां 120 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस का 10 बट्टे कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100, और ये 100 का इधर क्या कराएंगे, गुणा। तो क्या हो जाएगा, 100 का इधर गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस का 10 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 120 का कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना होगा, 100 होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं 110 बटे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 110%। कितना लिख सकते हैं, 110%। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 120 को हम 10% बढ़ाएंगे तो वह स्वयं का कितना हो जाएगी, 110
110%। कितना हो जाएगी 110%, क्योंकि हर एक संख्या, जो भी संख्या होती है, हर एक संख्या अपने आप पर कितना होती है 100%। अब यहाँ ये समझिए 120 भी एक प्रकार की क्या है संख्या है, ये भी अपने आप पर क्या होगी 100%, लेकिन जब इसको हम 10% बढ़ाएंगे तो यह स्वयं का कितना हो जाएगी 110%। कितना हो जाएगी 10%। तो आप यहाँ समझ सकते हैं डायरेक्ट कि अगर हम 120 को कितना बढ़ाते 10% बढ़ाएंगे तो यह डायरेक्ट कितना हो जाएगी 120, यानी स्वयं का कितना होगी 10% हो जाएगी। अगर यही कह दिया जाए 120 को हम 10% क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, अगर यही कह दिया जाए 120 को 10% क्या करेंगे कम करेंगे, तो क्योंकि हर एक संख्या अपने आप पर क्या होती है 100%, अब ये संख्या क्या होगी 100% होगी, अब इसको हम 10% क्या करेंगे कम करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये सर जो संख्या होगी 120 यह स्वयं का कितना हो जाएगी 90%, यह संख्या स्वयं का कितना हो जाएगी 90% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 10% क्या हो रहा है कम हो रहा है, और ये अपने आप पर क्या होगी 100%, और जब हम 10% कम करेंगे तो यह कितना बचेगी, यानी स्वयं का कितना होगी 90% होगी। तो इसी प्रकार जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है करें यदि 120 को x% कम किया जाए। अब 120 को x% कम करने का मतलब यहाँ क्या करेंगे x% क्या करेंगे कम करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था 120 को 10% क्या कर रहे थे कम कर रहे थे, क्या करेंगे 120 को 10% कम करेंगे तो यह संख्या स्वयं का कितना थी स्वयं का 90%, कितना परसेंट थी स्वयं का 90% थी। इसी प्रकार 120 को हम x% कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यह संख्या स्वयं का कितना हो जाएगी 100 माइनस x% मतलब बटे क्या होगा 100 होगा। यहाँ देखो ये क्या है 10%, यहाँ क्या हो रहा है 10%, यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है, यहाँ 10% क्या हो रहा है, यानी ये संख्या अपने आप पर क्या है 100%, जब इसमें 100% 10% घटाया गया तो कितना होगी 90%। इसी प्रकार 120 में जब हम x% क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो ये पहले कितना थी 100%, जब x% घटाएंगे तो 100 माइनस x बटे 100 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 क्या आया 90, इसी प्रकार तो आया 100 माइनस का 10 ऐसे घटा के आया तभी तो क्या आया 90% आया। कितना आया है 90%। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 120 को जब हम x% क्या करेंगे घटाएंगे तो यह संख्या 100 यानी स्वयं का 100 माइनस x% यानी 100 माइनस x बटे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। फिर आगे इसमें कह रहा है 40 को x% बढ़ाने पर, अब ये क्या है संख्या 40, अब बोलो इस 40 को x% बढ़ाने पर, तो 40 को x% बढ़ाने का मतलब यह संख्या क्या होगी स्वयं का कितना हो जाएगी 100 प्लस x बटे 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 120 को अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो यह संख्या क्या हो गई, यह संख्या स्वयं का कितना 100 प्लस का 10 बटे 100, इसका मतलब यानी 120 और 100 प्लस 10 कितना आएगा 110% हो गई थी कि नहीं हो गई थी। इसी प्रकार जब यहाँ 10% बढ़ा तो 100 में कितना जुड़ा 10 जुड़ रहा है, यहाँ x% बढ़ रहा तो इसका मतलब 100 में कितना ऐड होगा x ऐड होगा, तो यह संख्या x% बढ़ने के बाद 40 का यानी 100 प्लस x बटे 100 यहाँ से हो जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आगे दिया है कह रहा है 120 को x% कम किया जाए, हमने 120 को x% क्या कर दिया कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर, तो 40 को x% बढ़ाने पर ये संख्या प्राप्त हुई, तो कह रहा परिणाम क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो क्या आएगा 100 माइनस x बटे क्या आएगा 100 आएगा, और ये क्या होगा 40 और 100 प्लस x बटे क्या हो जाएगा 100, और ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे 4 तिहाई 12, तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 300 माइनस का क्या होगा 3x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100 प्लस का x, कितना हो जाएगा 100 प्लस का x, तो ये हो जाएगा 300, और ये 100 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 300 में से 100 जाएंगे तो कितना आएगा 200, और ये 3x उधर जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4x,
तो आप कह सकते हैं 4x बराबर क्या आएगा 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम ये देखेंगे कि क्या कह रहा है 210 का x%, तो यहाँ से हम 210 का क्या निकालेंगे x% और 210 का x% का मतलब x का मान कितना आया है 50, x का मान कितना है 50, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 50%, कितना परसेंट 50, तो 210 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 105 आएगा। तो कह रहा है 210 का x% 180 के, और इसमें क्या कह रहा है 180 के x प्लस 20%, कितना परसेंट x प्लस का 20%, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 के x प्लस 20%, x का मान कितना 50 प्लस का 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 का कितना आएगा 70%, और 70% का मतलब क्या होगा 70/100, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, कितना आएगा 126। कह रहा तब 210 का x%, हमने 210 का x% निकाला कितना है 105, और कह रहा 180 के x प्लस 20% से कितने परसेंट क्या है कम है, और 180 का x प्लस 20% कितना है 126, तो कह रहा ये 105 210 का x% यानी 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 105 126 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, यहाँ से आप समझ सकते हैं ये कितना कम है 126 105 से कितना कम है 21 कम है। तो यहाँ कह रहा है ना कितने यानी इससे ये 105 कितना कम है, तो आप कहेंगे 21 कम है। तो हमने बताया ना जिससे तुलना की जाती है या जिसके साथ का ऐसा लगा होता है वो हमेशा कहाँ होता है नीचे, तो कितना कम है 21 कम है किससे 126 से, तो यहाँ क्या होगा 126 और क्या लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 छंग क्या आएगा 12 और 2 तिहाई 6, और इसको काटेंगे क्या होगा 50 21 यानी 21 तिहाई क्या होगा 63, तो क्या हो जाएगा 50 बटे क्या हो जाएगा 50 बट्टे क्या हो जाएगा 3%। अब इसमें अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 16 तिया 48, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 180 का x प्लस 20% से 210 का x% 16 सही 2/3% क्या है कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, सी यहाँ से सही हो जाएगा। अब जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% क्या है अधिक, यानी जो ए की आय है बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ से ए और बी की बात हो रही, तो हम लिख लेंगे ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या करे, ए की आय बी की आय से 50% क्या है अधिक है, यानी ये जो ए की आय है बी की आय से कितना अधिक है 50% अधिक है। तो हम क्या मान लेंगे, हमने माना बी की आय कितना मान ले 100, क्या मान ले 100 मान ले। तो ये क्या है ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 50% अधिक है, मतलब ये ए की आय इससे कितना अधिक है 50% अधिक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो ए की आय होगी बी की आय का कितना होगी 150%, कितना परसेंट 150। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 100 का कितना हो जाएगा 150%, और 100 का 150% डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहां से 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है, यदि ए की आय में 40% की क्या हो रही वृद्धि, और इस ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 40% की क्या हो गई वृद्धि हुई, और बी की आय में 90% की, बी की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 90% की वृद्धि हुई। तो कह रहा उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, संयुक्त आय मतलब उनके दोनों की यानी आय में। तो यहां से 150 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 40% की वृद्धि हुई। तो यहां से हम निकालेंगे तो क्या आएगा 15 चौको क्या आएगा 60 आएगा,
कितना आ गया 60, यानी ए की आय में कितने की वृद्धि हुई 60 की वृद्धि हुई। और बी की आय में बी यानी 100 में हम डायरेक्ट परसेंट यानी 100 का 90% क्या होगा 90 होगा, तो बी की आय कितना बढ़ेगी 90 बढ़ेगी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ए की आय में 60 की वृद्धि हुई और बी की आय में 90 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो यहाँ दिया क्या है कह रहा तो उनकी संयुक्त आय मतलब इसकी आय और इसकी आय दोनों को मिलाकर आय में कितने यानी आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ से वृद्धि प्रतिशत अगर हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो ए की आय में कितनी वृद्धि हुई 60 की और बी की आय में कितने की वृद्धि हुई 90 की। कह रहे संयुक्त आय इन दोनों की आय टोटल कितनी है 150 और प्लस का 100 कितना आएगा 250। यहाँ से 250 और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ से क्या आएगा 150 और बटे क्या आएगा 250। तो यहाँ से काट देंगे तो ये 0 और 25 चौको 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 15 चौको 60। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी 60% की क्या होगी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अगले क्वेश्चन में दिया क्या है कह रहा है ए बी से क्या है 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम हो तो निम्न में से कौन सा क्या है सही है। तो यहाँ अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें यहाँ क्या क्या दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। ए बी और सी यानी डी की बात हो रही तो ए बी सी डी हम क्या करेंगे निकलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो कह रहा है ए बी से क्या है 20% कम है। तो अगर हम यहाँ माने अगर हमने मान लिया बी की आय हमने क्या माना 100, क्या मान ले हमने माना बी की आय कितनी है 100 है। तो कह रहा है ए बी से 20% क्या है कम है। तो इसका मतलब ये जो एक ए है इस बी से कितना कम है 20% कम है। इसका मतलब ये जो ए होगा इस बी का कितना होगा 80% होगा, कितना होगा 80%, क्योंकि हर एक संख्या हर एक चीज अपने आप पर कितना होती है 100%। तो कह रहा है ये जो ए है बी से कितना है यानी कितना कम है 20% कम है। तो आप कह सकते हैं ये जो ए होगा बी का कितना होगा 80%। अब देखो 100 का 80% कितना आएगा 80 ही आएगा, कितना आएगा 100 का 80% डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे 100 का 80% तो 100 का 80% क्या आएगा 80 ही आएगा। अब आगे कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, यानी ये जो सी है इस डी से 30% क्या है अधिक है। लेकिन अगर उसके आगे और देखें कह रहा है यदि डी ए से 25% कम है, यानी ये जो डी है इस ए से 25% क्या है कम है, कितना कम है 25% कम है। तो आप कहेंगे ये जो डी होगा इस ए का कितना परसेंट होगा 75% होगा, क्योंकि ये जो डी है इस ए से कितना कम है 25% कम है। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75% आएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो डी होगा ए का कितना होगा 75% होगा। तो यहाँ से अगर हम डी का मान निकालेंगे, यहाँ से अगर हम डी का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा 80 का, ये जो डी का मान होगा 80 का कितना होगा 75%, कितना होगा 80 का 75%, ये क्या हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 को 100 और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 20 तिहाई 60, कितना आ गया 20 तिहाई 60। तो ये जो डी होगा कितना आएगा 60 आएगा। और आगे देखो अब यहाँ कह रहा है जो सी है डी से 30% अधिक है, यानी ये जो सी है इस डी से कितना अधिक है 30% क्या है अधिक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो सी होगा इस डी का कितना होगा 130% होगा, कितना होगा 130%, क्योंकि ये जो सी है डी से कितना अधिक है 30%। तो 30% का मतलब ये जो सी का मान होगा ये सी का मान होगा इस डी का कितना होगा 130%, कितने परसेंट होगा 130। यहां से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या आएगा 13 छन क्या आएगा 78, तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो सी कितना आ गया 78 आ गया। अब इसमें आगे कह रहा है
कह रहा तो निम्न में से कौन सा कथन क्या कह रहा कौन सा सही है। अब ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी ऑप्शन दिए, तो कह रहे इनमें से कौन सा सही है। तो अगर इनमें से हम ये देखें तो अगर ऑप्शन नंबर अगर हम यहां से देखेंगे बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, देखो बी में क्या दिया है, बी में दिया है सी बराबर कितना दिया, सी बराबर 0.78 बी। तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहां से अगर हम सी देखें तो क्या है 0.78 और बी की आय हमने कितना माना है 100 माना है, तो यहां से क्या आ जाएगा 100। तो ये सी बराबर इस 0.78 में 100 को पूरा कराएंगे तो क्या आएगा 78 आएगा। अब बोलो सी कितना है 78 है, यहाँ भी क्या आ रहा है 78 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।